हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है सल्फ़र डाइऑक्साइड। हम सल्फ़र डाइऑक्साइड का क्या क्या कर रहे थे, हम सल्फ़र डाइऑक्साइड की हमने बनाने के तरीके देख लिए थे, हमने उसकी प्रेपरेशन देख ली थी। देन अभी हमारा जो बचता है वो बचता है उसका प्रॉपर्टीज़ और एंड यूजेस। ये दो चीज़ें बच जाती हैं। बट ये करने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको जो आपने कल पढ़ा था उसको थोड़ा बहुत रिवाइज करवा लेता हूँ। वो नहीं करवाऊंगा मैं ऑक्साइड्स, बिकॉज ऑक्साइड्स में ज़्यादा कुछ बताने वाला है नहीं, प्रेपरेशन बताऊंगा मैं इसको। इसमें आप क्या करते थे, सल्फ़र लेते थे और ऑक्सीजन लेते थे, तो आपका बन जाता था सल्फ़र डाइऑक्साइड। ये वाली चीज़ बन जाती थी सल्फ़र डाइऑक्साइड। एक तो ये वाला तरीका आपने देख लिया था बनाने का। देन मैंने बोला था इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड क्या था, इंडस्ट्रियल मेथड क्या था, उसमें था FeS2 और क्या था, आपने ऑक्सीजन में इसको हीट करा तो आपका क्या बन गया था, Fe2O3 प्लस Fe2O3 प्लस SO2। तो ये वाला तरीका बन गया था, ठीक है ना। तो ये वाला तरीका था इंडस्ट्रियल मेथड। अभी देखिए एक स्टूडेंट को डाउट था कि उसने बोला कि इंडस्ट्रियल मेथड और लेबोरेटरी मेथड में क्या फ़र्क है। देखिए अभी देखिए, एक तो हो गया इंडस्ट्रियल मेथड, लेबोरेटरी मेथड पहले बताता हूँ, फिर मैं आपको इनका डिफरेंस बताता हूँ। लेबोरेटरी मेथड में आप क्या करते हो, आप नमक लेते हो Na2SO3 सोडियम सल्फेट। अभी ये मत बोलना कि नमक सिर्फ एक ही किस्म का होता है NaCl, नमक भी बहुत किस्म के होते हैं। तो ये मैंने ले लिया सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड लिया और उसमें मैंने डाल दिया HCl डाल दिया। HCl जब डाला था तो मेरा क्या क्या बना था, एक तो बना था NaCl बना था, और मैंने बोला था पानी तो बनना ही है भाई, पानी बन गया था। और देन आपका क्या बन गया था, सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों की बनी थी। अभी देखिए इंडस्ट्रियल मेथड और लेबोरेटरी मेथड में क्या फ़र्क है। देखिए अभी एक इंडस्ट्री है, देखिए सल्फ़र डाइऑक्साइड के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, बहुत ज़्यादा यूजेस है, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मिलना चाहिए आपको, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में। तो आपको इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में अगर प्रेपरेशन करनी होगी जो जिससे आप लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर सको। जैसे इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे कि आपकी वो हो गई टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, ठीक है ना। टेक्सटाइल जब रिफाइनिंग करते हैं, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं ना पेट्रोलियम की, जैसे क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, उसको ज़मीन से निकालते हैं, तो उससे अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, उससे अलग अलग चीज़ें क्या बनाते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है ना, केरोसिन हो गया, LPG हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें उधर से बनती हैं, क्रूड ऑयल से बनती हैं। तो अभी देखिए वो जब आपको बनानी होंगी, देन क्या होगी, आपको सल्फ़र डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड की आपको ज़रूरत पड़ती है। सल्फ़र डाइऑक्साइड की जब ज़रूरत पड़ती है, उधर इतना थोड़ी ना, इतनी छोटी सी क्वांटिटी की ज़रूरत होगी आपको, उधर आपको बहुत ही ज़्यादा सल्फ़र डाइऑक्साइड की ज़रूरत होगी। तो इसलिए जब आपको बल्क मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड को अगर प्रिपेयर करना हो तो आप इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर करते हो उसको, ठीक है ना। उसका ये तरीका है, आप क्या लेते हो, ओर लेते हो उसकी, ये लेते हो, इसको नाम बोलते हो आप आयरन पाइराइट लेते हो और उसको हीट करते हो इन द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में जब आप उसको हीट करोगे तो आपको पता है ये आपका ऑक्साइड बन जाएगा, आयरन का एक ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड आपको मिल जाएगा। और ये वाला लैब भाई जो आपका केमिस्ट्री लैब होगा उधर, ठीक है ना, आपके स्कूल में जब जाओगे, आई थिंक आप पिछले साल भी स्कूल नहीं गए थे और इस साल भी स्कूल नहीं गए थे, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो स्कूल नहीं गए हो आप तो पता नहीं आपको पता है कि लैब होती है या क्या होती है लैब, क्या नहीं होती है, बट लैब होती है, ठीक है ना। आप समझ लो जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करते हो, बिकॉज केमिस्ट्री भाई ऐसे नहीं है, केमिस्ट्री एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है। उधर आप क्या करते हो, आप लोग उधर एक्सपेरिमेंट करते हो, ये सारे जो केमिकल्स आप इधर पढ़ते हो ना, तो इनको उधर आप यूज़ करते हो और कभी पानी डाल देते हो, कभी किसी में एसिड डाल देते हो, कभी बेस डाल देते हो, ये सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। तो आप ये वाला नमक लेते हो और HCl निकल जाता है, तो HCl डालते हो और उधर से आपका सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाता है। उधर जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनता है जो लैब में बनता है वो भाई बहुत ही छोटी कम क्वांटिटी में बनता है, कम क्वांटिटी में बनता है। उधर ऐसा थोड़ी ना है कि आपको भाई जो इंडस्ट्रीज़ वाले हैं, जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ वाले होंगे, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में काम कौन करता है, रिफाइनरीज में काम करता है भाई अंबानी काम करता है। ये मत समझना अंबानी सिर्फ जियो में काम करता है, मेन उसका काम यही है रिफाइनरीज का। वो उसके पेट्रोल पंप है बाहर, ये जम्मू के बाहर जाओगे तो अंबानी के पेट्रोल पंप दिखेंगे आपको, रिलायंस के, ठीक है ना, रिलायंस के पेट्रोल पंप भी दिखेंगे आपको, ठीक है ना। तो ये वाला चीज़ हो गई। तो उधर क्या होगा, आपको किसी की नीड्स सेटिस्फाई थोड़ी ना करनी है, आपको किसी की नीड्स सेटिस्फाई नहीं करनी है, आपको नीड्स सेटिस्फाई नहीं करनी है, आपको भाई सिर्फ आप एक्सपेरिमेंट में पता करना है कि हाँ भाई सल्फर डाइऑक्साइड कोई गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड कोई गैस होती है और वो ऐसे बन जाती है, वो ऐसे ऐसे बन जाती है। तो वो वाली चीज़ आपको लैब में पता करनी होती है। तो उधर आपको इतना थोड़ी ना कि कोई कोई इंडस्ट्री वाला आएगा, अंबानी आएगा आपके पास, बोलेगा कि भाई मेरे को सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए और मेरी ज़रूरत है तो मेरी नीड्स को सेटिस्फाई कर लो, तो ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। तो देन अभी देखिए क्या चीज़ होती है, देन एक और चीज़ है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ लिया है इसका, मैंने बताया था उस दिन, क्या बताया था मैंने,
SO2 का क्या होता है, बेंट स्ट्रक्चर होता है। SO2 का क्या होता है, बेंट स्ट्रक्चर। ये वाली चीज़ आई थिंक मैंने उस दिन आपको बता दी। एक लोन पेयर होता है और दो बॉन्ड पेयर होता है, ये वाले बॉन्ड पेयर, एक सिग्मा होता है, एक ये वाला सिग्मा और एक पाई और एक पाई, ठीक है ना। तो ये वाली इसका बेंट स्ट्रक्चर होता है। और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हो तो आप ऐसे बना सकते हो। ये वाला हो गया, ये डबल बॉन्ड और सॉरी सल्फर होगा ना, इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 और ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगा। इधर क्या चक्कर होगा, इधर देखिए 4 हो गए ना, 5 6 ये वाले हो गए 5 6, इधर कितना 5 6 होते हैं, इधर कितना 1 2 3 4 और ये वाली चीज़ 5 और 6 ये वाले हो गए। तो इधर क्या करते हो आप, इधर देखिए इसको भी 8 चाहिए, तो इधर क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड बना दो ऐसे करके, और इधर क्या कर दो, इधर इधर आप इधर बॉन्ड बना देते हो कुछ ऐसे, आप इधर एक बॉन्ड डाल दोगे इधर ऐसे, ठीक है ना, इधर बॉन्ड डाल दोगे और इधर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करना है। ये इधर से इधर मूव करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स, और ये वाले इधर से इधर की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये वाले तो फिर इधर कितने हो जाने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 4 थे ना, तो इधर क्या कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो ऐसे इधर भी ऐसे ये करना है, ठीक है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसको ऐसे दिखाते हो, ऐसे करके एरो दिखाते हो। तो इधर कितने हो जाएंगे, अब 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4, सॉरी ऑक्सीजन के ऊपर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और सॉरी ये मैंने गलत डाल दिया, ये बॉन्ड एक ही होगा, और इधर क्या डबल बॉन्ड हो जाएगा, बिकॉज ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर नीचे आ गए, तो इधर डबल बॉन्ड हो गया, और इधर 4 इलेक्ट्रॉन और इसके 2, ठीक है ना। तो ये वाला इधर सिंगल डबल बॉन्ड, जब भी आपको कभी सिंगल डबल बॉन्ड मूव करता हुआ दिख जाए ना, तो आपने वो समझ लेना है कि उधर क्या हो गया, रेजोनेंस हो गई। दोबारा से अगर ड्रॉ कर लेता हूँ मैं अच्छे से, इधर क्या हो गया, सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये वाला ऐसे दिखाना है आपको। और एक और दिखा दो, एक इधर सिंगल बॉन्ड दिखा दो और एक इधर सिंगल बॉन्ड दिखा दो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर 4 हैं, तो ये वाले 6 है ना, तो ये इधर मूव करेगा, तो इधर डबल बॉन्ड आ गया, और ये ऊपर की तरफ मूव करके ये जो बॉन्ड है ये ऊपर की तरफ चला गया। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो इधर कितने हैं, 4। बस ये वाली कहानी है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना। तो इनमें कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है ना। तो इधर आप क्या करते हो, इधर आप एक ही हिसाब से इधर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हो, ठीक है ना। जैसे ये सल्फर हो गया ना, सल्फर ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर लिए, मतलब बट आप दिखा ऐसे ही रहे हो, ठीक है ना, दिखा आप ऐसे ही रहे हो, आपने दिखाया ऐसे ही है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे भी दिखा सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव करके भी दिखा सकते हो आप, ठीक है ना। जैसे ये बिल्कुल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की तरह, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे ना, वैसा ये, बट उधर क्या था, अनपेड इलेक्ट्रॉन था, उधर 5 इलेक्ट्रॉन थे, इधर कितने हैं, 6 हैं, बिल्कुल उसी तरह है, ठीक है ना। ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले है नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपकी बुक में ड्रॉ करे हुए हैं, तो ये वाले आपको भी कर लेने आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्या करना है आपको, देखिए अभी दोबारा से क्या बताना, ठीक है ना। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा मेरे को। तो ये वाली चीज़ मेरे को अभी एक चीज़ बताओ, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दो कि जितनी भी आज तक हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी की सारी आप लोगों को क्लियर है कि कोई डाउट है, वही जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जल्दी से बता दीजिए कि जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं आज तक उनमें कोई डाउट तो नहीं है, वही जल्दी से बता दीजिए। अगर कोई भी डाउट होगा तो हम उसको डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज जो हमने अभी तक चीज़ें पढ़ी है ना वो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, सारी की सारी कंसेप्चुअल चीज़ें। उधर से 5 नंबर के सवाल की आने की प्रोबेबिलिटी इतनी नहीं होती है, कभी कभी आ सकता है बट इतनी नहीं होती है। उधर 3 नंबर का सवाल आ सकता है, या तो क्या होता है कभी कभी 5 नंबर में वो क्या करते हैं, 5 नंबर का सवाल पूछते हैं और क्या करते हैं उसमें कंसेप्चुअल सवाल डाल देते हैं, मतलब 3-4 पार्ट डाल देंगे, उधर कंसेप्चुअल सवाल इधर से जो आपने पीछे चीज़ें पढ़ी इधर से वो सवाल आते हैं। तो ऐसी चीज़ें जैसे मैं आपको टेस्ट में देता हूँ ना सवाल, वैसे ही सवाल वो प्रीवियस ईयर के वो लास्ट ईयर में पूछे गए सवाल हैं, तो वो वाले आ सकते हैं आपको, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है उसके लिए। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अभी प्रॉपर्टीज़ करते हैं हम, ठीक है ना। पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे। भाई ये क्या होती है, कलरलेस गैस होती है, कलरलेस गैस होती है विद पंजेंट स्मेल। कलरलेस गैस है भाई, इसका कोई कलर नहीं है। जैसे आपने सुना होगा सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, पॉल्यूटेंट है ना सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, पॉल्यूटेंट है। बट जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो आपको दिखते हैं, जैसे पॉल्यूटेंट नहीं दिखते हैं आपको, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई, क्या हो गई, वो भी एक कलरलेस गैस है और उसकी स्मेल, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड्स हो गए, भाई ये सारे के सारे क्या है, पॉल्यूटेंट है। तो आप इनको ध्यान रख लीजिएगा, भाई ये पॉल्यूटेंट होते हैं, पॉल्यूशन कॉज करते हैं ये। तो इनका क्या एक कलरलेस गैस है और उसकी स्मेल कैसे है, पंजेंट, PUNGENT, पंजेंट स्मेल।
पंजेंट स्मेल पता क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, बहुत ही घटिया स्मेल होती है, बहुत ही गंदी स्मेल होती है। पंजेंट मतलब गंदी मतलब ऐसे समझ लो स्ट्रॉन्ग स्मेल है, जो कि आपको सीधा आपके नाक में वो पता नहीं क्या वाइब्रेशन पैदा कर लेगी कि हाँ भाई कैसी कैसी स्मेल आ गई। ऐसे बहुत ही खतरनाक स्मेल है। जैसे आपने जाते हो ना कभी कभी जाते हो गटर के पास से जाते हो ठीक है ना, गटर के पास से जाते हो तो उधर आपको दिखता है ना कि कितनी खतरनाक सी ऐसे घटिया सी स्मेल आ रही है। वैसे ही आप समझ लो कि इतनी खतरनाक स्मेल इसकी होती है सल्फर डाइऑक्साइड। जब भी आपको दिख जाए ना, जब आप लैब में काम कर रहे होंगे, आपको कुछ खतरनाक सी स्मेल आ जाए, ठीक है ना, कोई स्ट्रॉन्ग सी स्मेल आ जाए, तो आपने समझ लेना है कि भाई कुछ ना कुछ अमोनिया वगैरह या सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह कुछ हो सकता है। तो ये वाले एक्सपेरिमेंट ऐसे ही पता करने होते हैं भाई। जब आप लोग लैब में काम करोगे तो आपको ऐसे ही चीज़ें पता करनी पड़ेंगी भाई। देखिए आपको स्मेल से भी बहुत कुछ पता करना होता है, कभी उसकी फिजिकल स्टेट देख के पता करनी होती है चीज़ें। आपको कभी कभी स्मेल देखनी है उसकी, भाई देखिए हाँ भाई स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है, तो ये वाली चीज़ें हो सकती हैं। बस यही चीज़ें पता करनी होती हैं भाई। इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आप हल्के में मत लो इनको, ठीक है ना, ये मैं पहले ही चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्या पंजेंट स्मेल है, और क्या है एक सॉल्यूबल है किसमें, पानी में। क्या है ये, आप पानी में सॉल्यूबल है, ये वाले पानी में सॉल्यूबल है, ये वाली चीज़ तो आप समझ सकते हो, पानी में सॉल्यूबल है। आप इसको पानी में घोलने की कोशिश करोगे तो ये पानी में घुल सकता है। ओके, इस गैस को आपने घोलने, हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। तो ये वाली चीज़ हो गई। ये क्या है, कलरलेस गैस है, ये वाली चीज़ मैंने बता दी, दिखती नहीं है, एक पॉल्यूटेंट वगैरह जैसे कुछ हो सकता है। और ये क्या, पंजेंट स्मेल है, मतलब स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसकी। ओके, देन क्या हो गया, सॉल्यूबल है ये किसमें, पानी में। और इस गैस को आप लिक्विफाई कर सकते हो। लिक्विफाई मीन्स लिक्विड में बना देना। इस गैस को आप क्या कर सकते हो, लिक्विफाई बना दे सकते हो। जैसे आप नाइट्रोजन गैस, इसको भी लिक्विफाई करते हो, लिक्विफाई कर सकते हो बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। बट इधर इतना सीन नहीं है, इधर इतना लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये लिक्विफाई हो जाता है कौन से टेम्परेचर पे, ये वाला टेम्परेचर याद रख लेना भाई। प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर, ये यूनिट होती है भाई, ये एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर। एंड टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर आपका होना चाहिए 263 केल्विन। 263 केल्विन मतलब 0 डिग्री से तो कम ही है, मतलब -10 डिग्री। -10 डिग्री अगर आप टेम्परेचर रखोगे और 2 एटमॉस्फेयर दोगे, तो भाई 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर दोगे, तो इतना प्रेशर दिया आपने, टेम्परेचर दिया, तो ये वाली गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। और भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको नोट कर लीजिए जितने भी अभी मैंने। बेटा देखिए, आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कभी हल्के में नहीं ले सकते भाई, बिकॉज भाई अगर जैसे लैब में अगर आप लोग काम कर रहे होंगे, अगर आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पता नहीं होंगी, तो आपको क्या पता होगा कि कंपाउंड कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या चीज़ होगी। तो इसलिए भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकली वो कैसा दिख रहा है। अभी देखिए चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप हो भाई, ठीक है ना, आप हो, सिर्फ आपको आपकी कोई शक्ल देखिए किसी को पता ही नहीं है, किसी को शक्ल ही नहीं पता है, आप उसके सामने से भी निकल जाए, ठीक है ना, निकल जाओ आप उसके सामने से भी निकल जाओ, उसको क्या पता होगा कि भाई ये इसका फिजिकली ऐसे दिखता है। वैसे ही भाई गैस जो है वो भाई बन चुकी है, मतलब कोई कंपाउंड होगा लैब में, वो बन चुका है, ठीक है ना, बना, बट आपको उसकी फिजिकल स्टेट ही नहीं पता है। तो भाई मेरे को बताओ कैसे पता करोगे कि आप वो बन चुका है। तो भाई यही चीज़ है ना, उसके साथ पहचान करना तो ज़रूरी है ना, वो फिजिकली कैसा दिखता है। तो बस यही भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने क्या बोल दिया कि वो क्या है, कलरलेस गैस है, वो उसकी स्मेल क्या है, पंजेंट स्मेल है, और सॉल्यूबल क्या है, पानी में सॉल्यूबल है, और लिक्विफाई करना चाहो आप तो कर सकते हो कितना, 2 एटमॉस्फेयर और 263 केल्विन पे, 263 केल्विन पे। ओके, तो देन क्या हो गया, ये गैस जो होती है, दिस गैस इज पॉइजनस इन नेचर। भाई जहर है, ठीक है ना, जहर है, पॉइजनस इन नेचर। भाई ये जो गैस है ये जहर है भाई, कभी इसको खाने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है ना। खाने की कोशिश, ऐसे गैस को तो आप खा नहीं पाओगे, बट क्या, जैसे मतलब आपने लिक्विफाई कर ली, और आप लिक्विफाई कर ली मतलब पानी बना दिया, और अब फिर सोचते हो आप चलो भाई कोल्ड ड्रिंक की जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा होता है ना कोल्ड ड्रिंक में, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे सल्फर डाइऑक्साइड यूज़ कर लेते हैं, तो भाई पता नहीं क्या हो जाएगा आपके साथ, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ याद रख लीजिएगा, कुछ भी हो सकता है आपके पास, आपके साथ अगर ऐसे। डोंट ट्राई दिस एट होम, कहीं पे भी अगर लैब में जब आपने ये बना दी, थोड़ी बनी होगी उधर, तो बट अगर थोड़ी बहुत बना ली तो भाई उसको कभी खाने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। ओके, ये बात समझ आई कि नहीं आई, तो ये बात समझ लीजिए भाई, समझ लीजिए। ओके, ये वाली चीज़ समझ आ गई। पॉइजनस है नेचर में, और क्या कैन कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ये आपको कॉज कर सकती है। जैसे आपने एक तो मैंने ड्रिंक की बात कर ली,
जब लिक्विफाई कर लिया उसको ड्रिंक करने की कोशिश मत करिएगा। अभी देखिए ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स कॉज करती है, इसको मैं कैसे समझा सकता हूँ। जैसे आपको भाई सल्फर डाइऑक्साइड क्या है भाई, देखिए आपने इमेजिन करिए भाई, जैसे मैंने क्या बोला था, केमिस्ट्री को आपने इमेजिन करना है भाई, सारी की सारी चीज़ें आपके इन्वॉल्वमेंट में है, सारी की सारी चीज़ें, बस आपको थोड़ी अपनी दिव्य दृष्टि खोलनी है। अभी देखिए सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, पॉल्यूटेंट है भाई, पॉल्यूटेंट कितना बनता है, अभी बोलते हो ना आपको सल्फर के एमिशंस कम करने हैं, नाइट्रोजन के एमिशंस कम करने हैं, तो भाई यही चीज़ें क्यों करते हैं भाई। देखिए अगर सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया पॉल्यूटेंट, वो कैसे है भाई, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा है, आपको बीमार कर रहा है। कोई चीज़ अगर आपको बीमार कर गई वो आपके लिए सही है भाई, नहीं है। ब्रीदिंग आपको सांस लेना चाहते हो भाई, सांस आपको आ ही नहीं रही, तो भाई सांस अगर आ नहीं रही होगी तो भाई आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो बस ये वाली चीज़ आप लोग याद कर लीजिए। ओके, देन मैं आपको ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो इसकी कवर हो गई। अभी देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जाने से पहले देखिए उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, देखिए ये मैं थोड़ा बहुत आपको एनालाइज करा के बताऊंगा अभी, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड की इसकी जो केमिकल रिएक्शंस होंगी केमिकल रिएक्शंस में आपको पता है दो चीज़ें कंबाइन करती है और कोई आपको नई थिंग मिल जाती है, नई चीज़ मिल जाती है। तो अभी देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड को इसको याद करने, इसको पहले सबसे पहले देखिए भाई, इसको अच्छे से देखिए। पहले देखिए रिएक्शंस याद कैसे होती हैं, पहले दिमाग में इमेजिन करना है, इमेजिन द सिचुएशन क्या इमेजिन करिए भाई। देखिए ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर है ना, सल्फर लगा हुआ है और आपको पता है देखिए सारी रिएक्शंस आपकी ऐसे कवर हो जानी है। देखिए मैंने 2 मिनट में फटाफट जैसे थोड़ी बहुत एनालाइज करके ना, देखिए भाई हमेशा एनालिसिस करनी है चीज़ की। देखो इसको एनालाइज कर रहा हूँ मैं, सल्फर क्या है, नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल है कि नहीं है भाई, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि नॉन मेटल है कि नहीं है, नॉन मेटल है कि नहीं है। और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स क्या होते हैं भाई, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं भाई, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जो इन्वॉल्व होंगे तो पढ़ाई ज़्यादा पता लगेगी, ठीक है, ज़्यादा कुछ समझ पाओगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं भाई, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक इन नेचर, एसिडिक, ठीक है ना। फर्स्ट किस्म की इसकी प्रॉपर्टी यही हो जाएगी। और एसिड कैसे बन जाएगा ये भाई, आपने पहले मैंने जब आपको ऑक्साइड्स करवा रहा था तो मैंने बताया नहीं भाई, जब आपको ऑक्साइड को अगर आप क्या करते हो, किसी भी ऑक्साइड को अगर पानी में डालते हो और वो एक बेस बना देता है, एसिड बना देता है, तो वो क्या हो गया, एसिडिक ऑक्साइड। और ऐसा ऑक्साइड जो पानी में डाल के आपका एसिड बना देता है तो वो क्या हो गया, बेस बना देता है, तो वो बेसिक ऑक्साइड्स। तो बस यही चीज़ है भाई, नॉन मेटल है और उसका ऑक्साइड है, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड्स क्या होते हैं भाई, एसिडिक इन नेचर। तो भाई फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही होगी ना, ये तो आप सिंपली आसानी से कर सकते हो। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर देखिए कोई चीज़ एसिड है, एसिड, और भाई जितनी भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना ये वाले अपनी माइंड में फिट कर दीजिए और दोबारा वीडियो देखिए। अगर एक बार समझ नहीं आता है तो भाई दोबारा रिपीटेडली देखिए उसको, बट चीज़ समझ आनी चाहिए, ठीक है ना। एनालाइज द सिचुएशन। और सल्फर डाइऑक्साइड देखिए एसिड बन चुकी है चीज़ एसिड आपकी बन चुकी है। ओके, जब आपकी एसिड बन चुकी है चीज़ तो आपको पता है एसिड और बेस एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं, एसिड प्लस बेस एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं और क्या हो जाएगा आपका, सॉल्ट प्लस पानी, ये वाली चीज़ें आपकी बन सकती हैं। ओके, तो ये वाली चीज़ें आपकी बन सकती हैं। तो बस यही वाली सिचुएशन हो गई भाई, यही चीज़ है, आसान चीज़ है, ज़्यादा मुश्किल तो है ही नहीं उसमें, ठीक है ना भाई। देखिए चीज़ रिएक्शन तो ऐसे आपके लिए मुश्किल होंगी, बट पहले आपने अपने माइंड में सोचा होगा ना कुछ बेटा ऐसी चीज़ हो सकती है, तो आपके लिए रिएक्शंस क्या हो जाएंगी भाई, लड्डू हो जाएंगी, लड्डू, और आपने उसको खा लेना है, ठीक है ना। कौन सा भी आपको अपने हिसाब से समझना है कि कौन सा लड्डू बनाना है, ठीक है ना, मोतीचूर बनाना है या कौन सा बनाना है वो आपको अपने हिसाब से देखना है कि लड्डू कौन सा बनाना है, ठीक है ना। यहाँ तो कोई गंदा लड्डू बनाना है, ठीक है ना। गंदा लड्डू कब बनता है, जब आप चीज़ अच्छे से समझोगे नहीं, जब अच्छे से समझ जाओगे तो अच्छा लड्डू बनेगा। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। एसिड बेस आपको याद करना है, इसका ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिड होते हैं, और ये बेस के साथ कंबाइन करेगा और नमक बन जाएगा और पानी बन जाएगा। ये वाली चीज़ आप लोगों की कवर हो गई। और देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का मैंने स्ट्रक्चर कैसे बताया, SO2 ऐसा स्ट्रक्चर बना, इधर डबल बॉन्ड है भाई, डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है। और बेटा एक चीज़ याद रख लीजिए, ये जो मैं आपको बोलता हूँ ना, ये चीज़ ज़िंदगी भर के लिए अपने माइंड में फिट कर लीजिए, और ये भी चीज़ अपनी ज़िंदगी भर के लिए माइंड में फिट कर लीजिए। जब भी मैं ऐसे बोलता हूँ, कोई चीज़ बोलता हूँ कि हाँ ये वाली चीज़ हमेशा फिट कर लीजिए अपने माइंड में, तो ये वाली चीज़ भी आप फिट कर लीजिए अपने माइंड में कि जब भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा हो ना, जब भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा हो तो आपके आज के बाद समझ लीजिए कि वही उधर क्या होती हैं, एडिशन रिएक्शंस होती हैं, एडिशन रिएक्शंस होती हैं, उधर क्या होती है,
एडिशन रिएक्शंस होती हैं। ये वाली चीज़ अपने माइंड में जितना जितना भी फिट हो सकता है ना अपने माइंड में, भाई इसको फिट कर लीजिए, बिकॉज ये वाली भाई ये यूनिवर्सल चीज़ें हैं भाई। जैसे आप नरेशन पढ़ते हो, ठीक है ना, जैसे उधर पढ़ते हो ना क्या बोलते हो इंग्लिश में, अंग्रेजी में पढ़ते हो आपकी नरेशन, उधर होते हैं ना यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है ना, द सन राइजेस इन द ईस्ट, भाई ये यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं। वैसे ही भाई केमिस्ट्री में ये यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं। जब भी आपको डबल बॉन्ड दिख जाए तो उधर एडिशन रिएक्शन हो सकती है, बिकॉज उसके पास स्पेस अवेलेबल होती है कोई चीज़ को ऐड करवाने की। तो बस ये वाली चीज़ हो गई। और भाई एक और चीज़ देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको उस दिन भी चीज़ बताई थी कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है, देखिए इसको आगे नोट कर लीजिए। पहले ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसी से रिएक्शन आपकी हो जानी है। तो देन क्या हो गया, मैंने आपको चीज़ बताई कि SO2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, सल्फर में कितना होगा +4। भाई ये क्या कर सकता है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एक्ट कर सकता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट कर सकता है। और मैंने आपको बताया था रिड्यूसिंग एजेंट शो करवाने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। भाई मैंने आपको ऐसे ही नहीं बताया था, ऐसे नहीं बताया था भाई, इसके कोई लॉजिकल है। तो बस यही वाली प्रॉपर्टीज आपने पढ़नी है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी वाली और रिड्यूसिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी, बस यही 4 किस्म की इसकी रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़नी है। ओके, अगर देखिए ये वाली चीज़ें मैंने अगर आपको नहीं बताई होती ना तो बेटा आपको रिएक्शंस करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आनी थी। बट मैंने आपको चीज़ बता दी कि भाई ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी और रिड्यूसिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी ये इसकी होनी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी और रिड्यूसिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी किसकी होनी है, सल्फर डाइऑक्साइड की। ओके भाई चीज़ समझ आई कि नहीं आई, भाई जितनी मैंने चीज़ें बोली, मैंने क्या क्या चीज़ें बोली, मैंने बोला सल्फर नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, दैट आर ऑल एसिडिक इन नेचर। तो आपका एसिडिक प्रॉपर्टी फर्स्ट किस्म की रिएक्शन। देन सेकंड किस्म की क्या रिएक्शन हो गई, देन सेकंड किस्म की रिएक्शन हो गई, देखिए कोई चीज़ एसिड बन चुकी है, एसिड पता है आपको बेस के साथ वो कंबाइन कर सकती है, तो आपका क्या नमक बन जाएगा और पानी बन जाएगा, ये वाली चीज़ तो आपको पता है। देन ये भाई बचपन की रिएक्शन, मैं ये नहीं बोलता बचपन मीन्स 9th 10th की आपकी रिएक्शन है, आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी भाई उधर, ऐसा मत बोलिए कि ये नहीं पढ़ी थी, मार पिटाई हो जाएगी फिर, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़। देन सी किस्म की रिएक्शंस आपने कौन सी पढ़ी, जिसमें बड़ी एडिशन रिएक्शंस। और मैंने आपको बता दिया जब भी आपको डबल बॉन्ड वगैरह दिख जाए, डबल बॉन्ड कहीं पे भी अगर आपको दिख जाए तो आपने उधर समझ लेना है कि उधर कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं। डबल बॉन्ड अगर आपको कहीं पे भी दिख जाए तो उधर आप लोगों ने समझ लेना है कि उधर कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं, एडिशन रिएक्शंस होंगी। और लास्ट किस्म की रिएक्शंस क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी। ये क्यों हो रही है, ये क्यों हो रही है, इसका लॉजिक ये है कि इसको लॉजिक ये है कि क्या लॉजिक है भाई, इसका सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना प्लस दिखा रहा है, तो वो +6 की तरफ जा सकता है जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है ना। और जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो वो अपनी ऑक्सीजन स्टेट कम भी कर सकता है। तो ये वाली चीज़, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गई। भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि इतनी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, भाई जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इतनी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। भाई जल्दी से बता दीजिए कि इतनी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, भाई जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिप्लाई करना। देखिए इसमें फर्स्ट किस्म की रिएक्शंस कौन सी होगी, फर्स्ट किस्म मैंने बता दिया एसिड ये ऑक्साइड है SO2, और किस में डाल दिया आपने, पानी में डाल दिया। और ये एरो मैंने रिवर्सिबल इसलिए डाला बिकॉज ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बनता, ये वीक एसिड बनता है, ठीक है ना। इधर क्या बन जाएगा H2SO3, H2 है ना, SO कितने हो गए 3 हो गए, भाई बन गया आपका एसिड। इसको क्या नाम होता है, सल्फ्यूरस एसिड, SULPHOROUS, सल्फ्यूरस एसिड। भाई ये नहीं पढ़ा आपने, सल्फ्यूरस एसिड के बारे में नहीं पढ़ा है भाई, पीछे भी यही एग्जांपल दी थी मैंने। तो बस भाई एसिड, ये वाली फर्स्ट किस्म की रिएक्शन आपकी कवर हो गई। देन भाई सेकंड किस्म की रिएक्शन कौन सी हो गई, भाई जो जब भी क्या करता है, ये किसके साथ रिएक्शन करता है, बेस के साथ। सल्फर डाइऑक्साइड आपको पता है क्या है, एसिड है, ये बेस कौन सा हो जाएगा भाई NaOH ले लो, NaOH ले लो। तो अभी देखिए इसके प्रोडक्ट बनाने के लिए देखो NaOH क्या है, बेस है, ये भाई वर्ल्ड फेमस बेस है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो ये वाली देखिए, अभी देखिए चीज़ें कैसे बनती हैं, चीज़ों को याद रख लीजिए। देखो Na है और SO है और इधर एक और ये लगा हुआ है, ठीक है ना। OH दिख गया आपको, O और H दिख रहा है भाई। भाई मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था भाई आंखें बंद कर लो और जब भी आपको O और H दिख जाए तो मैक्सिमम केसेस में 95% केसेस में उधर पानी तो निकलना ही है भाई, मैक्सिमम 95% केसेस में पानी तो निकलना ही है भाई। और क्या बन जाएगा Na, क्या बन जाएगा भाई, इधर बन जाएगा नमक बना देना आपने,
SO है ना, तो ऐसे ये वाला नमक बना देना आपने Na2SO3, तो ये वाला नमक बना दिया आपने Na2SO3। इसको नाम क्या देते हैं, इसको नाम देते हैं आप सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड नाम देते हैं आप इसको। ओके, इसको नाम क्या देते हो आप, सोडियम सल्फाइड। बस ये वाले वही बेस के साथ रिएक्शन करी तो ये वाली चीज़ बन गई आपकी। और दोबारा से आप क्या करोगे, अगर इसमें एक्सेस बेस डाल दो, एक्सेस वही SO2 डाल दो, Na2SO3, इसमें आपने क्या कर दिया, इसमें आपने क्या कर दिया, और डाल दिया आपने SO2 और पानी डाल दिया, थोड़ा बहुत पानी डाल दिया, तो आपकी क्या चीज़ बन जाएगी, इसमें आपकी चीज़ बन जाती है सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। तो ये वाली चीज़ बन जाती है आपकी NaHSO3, NaHSO3 ये वाली चीज़ बन जाती है, इसको बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। तो ये वाली चीज़ आप लोग याद कर लीजिए। इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं बनता, बिकॉज इधर पानी आप पहले डाल रहे हो, पानी डाला आपने, तो देन क्या हो गया, पानी डाल के आपका ये वाली चीज़ देखिए, अभी सोडियम सल्फाइड था ना, तो देखिए इधर बीच में क्या लग गया, H लग गया, मतलब इधर कुछ जुड़ गया इधर, और सल्फर डाइऑक्साइड इधर क्या, कोई दो मॉलिक्यूल्स वगैरह कुछ बन जाएंगे, बैलेंसिंग वगैरह आप लोग खुद कर लेना। तो ये वाली रिएक्शन हो गई, इतनी आसान सी रिएक्शन है भाई, इतनी सी चीज़ याद रखनी है कि भाई बेस के साथ रिएक्शन करेगा, बेस के साथ जब रिएक्शन करेगा तो आपको पता है नमक बनना है, नमक कौन सा बना, सोडियम सल्फाइड बना, पहले सोडियम सल्फाइड बना, और देन क्या हो गया, सोडियम सल्फाइड बना ये ऊपर, और नीचे जब आपने और डाल दिया आपने उसमें वो वाला SO2, तो आपका क्या बनेगा, सोडियम बाइसल्फाइड। तो अभी देखिए इधर क्या चीज़ है, Na पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव, इधर कितना हो जाएगा, -2 चार्ज, वही ये इसके जन्म में, ये इसके जन्म में, तो क्या हो गया Na2SO3, बस ये वाली चीज़। और सोडियम बाइसल्फाइड कैसे बनता है, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज और इसके ऊपर कितना, सोडियम बाइसल, इसके ऊपर माइनस, तो NaHSO3। तो बस ये वाली चीज़ ऐसे ऐसे बन जाते हैं ये कंपाउंड्स। तो इतनी चीज़ याद रख लीजिए। देन एक और रिएक्शन, एक और किस्म की रिएक्शन है, लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करनी है आपने, ठीक है ना, लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करनी है। वही ये भी बेस वाली रिएक्शन, लाइम वाटर भी क्या होता है, बेस होता है CaOH2, वो डालना क्या आपने, सल्फर डाइऑक्साइड। भाई आपको पता है क्या बन जाएगा, भाई नमक बन जाएगा, भाई सिंपल सी कहानी है। इधर क्या बन जाएगा, पहले कैल्शियम सल्फाइड CaSO3, CaSO3, और आपको पता है भाई O दिख रहा है, H दिख रहा है, तो भाई पानी क्या, पानी, भाई पानी हमेशा तैयार रहता है, भाई पानी तो निकलना ही है, पानी निकाल दिया आपने, ठीक है ना। तो ये वाला पानी आपका जब निकल गया, पानी निकल गया, देन क्या हो गया आपका, कैल्शियम सल्फाइड, और दोबारा से इसमें एक्सेस ऑफ आपने ये डाल दी, सल्फर डाइऑक्साइड डाल दी, तो इधर क्या हो जाएगा, बिल्कुल भाई प्रीवियस रिएक्शन की तरह है ये, ठीक है ना, ज़्यादा इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। इधर क्या है, इधर बन जाएगा CaHSO3, कैल्शियम बाई सल्फाइड, CaHSO3 होल ट्वाइस, इसका नाम ये वाली चीज़ हो गई, कैल्शियम बाई सल्फाइड। तो बस ये वाली चीज़ हो गई। अभी देखिए ये चीज़ कैसे बनी, CaSO3, ये कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना है, +2, और SO3 के ऊपर चार्ज तो अभी आपने पीछे बढ़ा -2, तो भाई ये इसके जन्म में, ये इसके जन्म में क्या हो जाएगा, Ca2 कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2 SO3 2 ऐसे होगा ये, बट 2 जब कैंसिल हो गया तो क्या बन गया, CaSO3। तो बस ये वाली चीज़ आपकी बन गई। तो बस ऐसे चीज़ बनती है। देन क्या हो गया, देन देखिए CaHSO3 2 ये वाली चीज़, तो ये कैसे बनी, कैल्शियम के ऊपर आपको पता है +2 चार्ज है, और HSO बाइसल्फाइड के ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये इसके जन्म में, ये इसके जन्म में, तो इधर क्या है, इसके जन्म में 1 और इसके जन्म में कितना, CaHSO3, और इसके जन्म में 2। तो बस ये वाली चीज़ आप लोगों की कवर हो गई। होप ये चीज़ आप लोगों को पता लग गई, मतलब बेस के साथ जब आप रिएक्शन कर रहे हो तब ये वाली चीज़ आपको पता लग गई, ठीक है ना। देन अभी देखिए बात आती है एडिशन रिएक्शंस की, एडिशन रिएक्शन। तो इधर देखिए एडिशन रिएक्शन में क्या करना है आपने, थर्ड किस्म की रिएक्शन है ना, तो इधर क्या करना है आपको, सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास पड़ा हुआ है और इसमें कुछ ऐड करवाना है। ऐड क्या करवाते हो आप, ऐड करवाते हो आप Cl, और थोड़ी बहुत लाइट डाल देते हो, ठीक है ना, लाइट डालते हो, सनलाइट डालते हो, तभी एच न्यू दिखाता हूँ। न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, उस लाइट की जो आप लाइट डालते हो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को पता ही है, अपने 11th में पढ़ी हुई है, SO2 Cl2। अगर भाई कोई भी डाउट हो ना, अगर जो आपको लग रहा है कि सर ये इसमें थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, तो मेरे को प्लीज़ बोला करिए, ठीक है ना। मेरे को बिकॉज एक्सप्लेनेशन, मेरे को ये नहीं चाहता कि बंदा थोड़ा रट ले चीज़, मैं चाहता हूँ कि बंदा क्या करे, चीज़ को समझे। तो ये वाली चीज़, तो देखिए ये वाली चीज़ ऐड हो गई इसमें, SO2 क्या हो गया, Cl2 क्या हो गया, ऐड हो गया इधर, तो क्या बन गया, SO2 Cl2। भाई इसका नाम बताइए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, इसका नाम क्या है भाई, ये मैंने
पीछे चीज़ पड़ी थी जब मैं उसकी रिएक्शन कर रहा था, PCl3 PCl5 की रिएक्शन करवा रहा था भाई। इसका नाम बोलिए, जल्दी से बोलिए भाई, क्या चीज़ है, क्या नाम है इसका। एक होता था SOCl2, SO2Cl2। भाई जल्दी से नाम बोलिए इसका। अगर आप लोग इसका नाम नहीं बता पाए तो इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं करते हो भाई। जल्दी से रिवाइज करना, जो पिछला जो है आपका संडे को टेस्ट है, ठीक है ना, पिछला रिवाइज करते चलिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिवाइज करना। रिवाइज नहीं करा तो भाई पढ़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, मत करिए पढ़ाई, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है, तो आपको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं बताइए इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या होता है भाई, जल्दी से बोलिए। इसका नाम है क्या, सल्फ्यूरल क्लोराइड। इसका नाम है सल्फ्यूरल क्लोराइड। और इसका नाम क्या था, थायोनिल क्लोराइड। बताया था, एस के लिए थायो और ओ के लिए ओनिल और सीकेल के लिए थायोनिल क्लोराइड। तो बस ये वाली चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई। देन होप ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई। देन देखिए एक और चीज़ हो गई, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड में और किसी की भी एडिशन करवा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। SO2, इसमें आपने इसमें डाल दिया ऑक्सीजन, भाई खुद बताइए क्या बन सकता है। इधर इधर एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और इधर क्या, एक कैटलिस्ट डालते हो V2O5, ये होता है V2O5, वैनेडियम का कैटलिस्ट डालते हो और थोड़ा बहुत टेम्परेचर रखते हो, कितना 573 केल्विन। तो भाई ये देखो एक दूसरे के जुड़ने की कोशिश करेंगे ना तो क्या बन जाएगा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। सल्फर का एक और ऑक्साइड बन जाता है जिसका नाम है सल्फर ट्राईऑक्साइड। और इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये यूज़ होनी है भाई, इसको ऐसे मत समझ लीजिए, ये वाली एडिशन रिएक्शन आगे यूज़ होनी है। सल्फर डाइऑक्साइड है, उसको आपने ऑक्सीजन में डाल दिया, उसमें ऑक्सीजन में हीट करा उसको, तो क्या बन गया, SO3 बन गया। और ये क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब सल्फर ट्राईऑक्साइड को क्या करोगे, वो करोगे तो ये वाली चीज़ दोबारा से बन सकती है आपकी, ठीक है ना, दोबारा से ये बन सकती है, तभी ये रिवर्सिबल रिएक्शन की हुई है। कभी कभी ये सिर्फ हम ऐसे एरो डालते हैं, मतलब HCl से जब H पॉजिटिव और Cl बन गया तो ये दोबारा नहीं बन सकते, बट ये वाली चीज़ कोई चीज़ें बन जाती हैं दोबारा से, तो उसको आप बोलते हो रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अभी देखिए अगली प्रॉपर्टी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, रिड्यूसिंग एजेंट। भाई पहले बता दीजिए कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों की रिडक्शन खुद की ऑक्सीडेशन, दूसरों की रिडक्शन खुद की क्या, ऑक्सीडेशन, दूसरों की रिडक्शन खुद की ऑक्सीडेशन। भाई सारी की सारी डेफिनेशंस क्लियर हैं कि नहीं है। भाई देखिए वो वाली डेफिनेशन जो मैंने आपको कल परसों बताई थी, वो अगर क्लियर नहीं होंगी फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने को, ठीक है ना। तो इसलिए जो मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ, तो अभी देखिए मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा बिकॉज उसके लिए और लेंथ बढ़ जानी है लेक्चर की। तो अभी देखिए एक चीज़ बताइए, देखिए इधर क्या है, आपने जब करा H2O, जब आपने इसको सल्फर डाइऑक्साइड में डाल दिया तो आपका ये चीज़ बन गई ना, H2SO3, ये वाली चीज़ बनी थी। देन देखिए अगर H2SO3 को आप दोबारा से पानी में डाल दो तो इधर से क्या चीज़ बन जाती है, इधर से चीज़ बन जाती है आपकी, क्या चीज़ बन जाती है, इधर से बन जाती है H2SO4, ये वाली चीज़ बन जाती है, H2SO4 बन गया। और भाई क्या बन जाता है, H2SO4 बन गया। देन आपके दो मॉलिक्यूल्स ये निकल जाते हैं 2H, ये ऐसे दिखाते हो भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये की पॉइंट है, ये वाला जो मैंने लिखा ना 2H और स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिए, इसको आप बोलते हो भाई नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट मीन्स अनस्टेबल हाइड्रोजन। ये भाई स्टेबल नहीं होता है, स्टेबल हाइड्रोजन कब होता है, जब वो गैसियस फॉर्म में होता है H2 की फॉर्म में, बट ये क्या है, नेसेंट है, ये इतना स्टेबल नहीं है, ये भाई स्टेबल नहीं है। अगर कोई चीज़ स्टेबल नहीं है तो भाई वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। ये क्या करता है, फटाफट जब नेसेंट हाइड्रोजन निकल जाता है, देखिए जब सल्फ्यूरस एसिड की रिएक्शन पानी के साथ करोगे तो उधर क्या निकल जाता है, आपका निकल जाता है नेसेंट हाइड्रोजन। और नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल होता है तो इसका क्या मतलब हो गया, वो किसी के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा, वो किसी और मॉलिक्यूल के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। भाई जब वो किसी और मॉलिक्यूल के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा तो भाई मेरे को नहीं, आपको नहीं लगता कि उधर क्या हो जाएगा, आपको नहीं लगता उधर की क्या हो जाएगा, उधर आपका क्या हो जाएगा भाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। भाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, तो दूसरे को क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अभी देखिए इधर क्या, H2SO3 और H2SO3 कर सकता है, ठीक है ना। तो क्या सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर से लिख रहा हूँ मैं, और पानी कितना है, 2 है, इधर मैंने लिख दिया 2 मॉलिक्यूल्स किसके लिख दिए, पानी के लिख दिए। देन क्या लिख दिया मैंने, H2SO4 लिखा और 2 नेसेंट हाइड्रोजन लिख दिए।
दो नेसेंट हाइड्रोजन निकली। तो अभी देखिए इस रिएक्शन से आपको क्या पता लग रहा है, बस ये वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, ये वाली इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए भाई, इस रिएक्शन को। इसमें मैंने क्या लिखा, जब भी सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, पानी के साथ कंबाइन करता है, जब भी सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ कंबाइन करता है तो आपका बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, आपके क्या बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, और निकल जाते हैं आपके क्या नेसेंट हाइड्रोजन, और निकल जाते हैं आपके क्या नेसेंट हाइड्रोजन। और नेसेंट हाइड्रोजन जब निकल गए तो आपको पता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो किसी के साथ फटाफट जुड़ने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दे आर अनस्टेबल। अरे देखिए खुद बताइए, जो बंदा क्या होता है अनस्टेबल होगा, जो पागल है भाई मेरे साथ कोई बात नहीं करता है, मेरे को अपने दोस्त बनाने हैं, ठीक है ना, दोस्त बनाने हैं, वो क्या होगा अनस्टेबल हो जाएगा, वो थोड़ा अपने ऑड फील करेगा। तो ये वाला अनस्टेबल हो गया, तो ऐसे ही समझ लो ये वाला हाइड्रोजन है, बेचारा अकेला है, इसको दोस्त नहीं है, दोस्त चला गया इसको छोड़ के, बोला भाई इसका ब्रेकअप हो गया अपने दोस्त के साथ, बोलता है भाई मैं जा रहा हूँ, मेरे को नहीं रहना तेरे साथ, ठीक है ना। तो ये जब ब्रेकअप हो गया, बेचारा अकेला हो गया, फिर क्या हो गया अनस्टेबल हो गया, नए दोस्त की खोज में है, ये नए दोस्त की जब ये खोज में है तो भाई ये क्या हो गया अनस्टेबल है ना, तो ये किसी के साथ जुड़ना चाहता है, तो बस ये वाली चीज़ हो गई। ऐसे चीज़ें समझिए करिए, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ ये किसी के साथ जुड़ना चाहता है, दैट्स वाई इट इज़ अनस्टेबल। तो भाई बस इतनी कहानी अगर आप लोगों को पता लग गई, ये क्या करेगा, देखिए इससे नेसेंट हाइड्रोजन निकल चुका है, नेसेंट हाइड्रोजन अगर इधर से निकल चुका है तो ये खुद मतलब आपको पता है दूसरों में ये नेसेंट हाइड्रोजन को ऐड कर सकता है और इसकी रिडक्शन हो सकती है। तो इधर से आपको पता लग गया कि इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्यों है, ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ द नेसेंट हाइड्रोजन। तो ये वाली होप चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। अब भी देखिए ये वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए। पहले लिख दिया मैंने KMnO4, इसको आप पता क्या बोलते हो, इसको नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना। फिर मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, बिकॉज इधर फिर मैं लिख नहीं पाऊंगा, बहुत कुछ लिखना है अभी। पोटेशियम परमैंगनेट, पर PER MANGANATE, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना। तो ये वाली KMnO4 की जब मैंने रिएक्शन कर दी किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4, ये वाली रिएक्शन नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, आगे भी यूज़ होनी है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, हद से ज़्यादा, हद होती है ना जो, हद से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ होगी, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन कर दिया, देन क्या हो गया, अभी देखिए K है और SO4 है, तो आपको नहीं लगता K2SO4 बन जाएगा, इधर SO4 है ना तो इधर K है, K2SO4 बन जाएगा, K2SO4 बन जाएगा। और इधर क्या है मैंगनीस है, तो मैंगनीस का भी सल्फेट बन जाए MnSO4 बन जाएगा भाई, ठीक है ना। इधर KMnO4 है और इधर इसके दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, ठीक है ना, एज इट इज़ ये रिएक्शन नोट कर लीजिए, ठीक है ना, दो मॉलिक्यूल्स KMnO4 के जुड़ेंगे, तीन मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के जुड़ेंगे और इधर क्या हो जाएगा K2SO4 बन जाएगा, K2 है ना, देखिए K है तो इधर कितने K2 हो जाएगा, K2SO4, और इधर क्या MnSO4 इधर लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए आगे, ठीक है ना। SO4 भी सारे कंप्लीट हो गए, 1 2 और 1 3 3 खत्म हो गए, ठीक है, इधर 3 है ना SO4, 1 2 3 खत्म हो गए। तो इधर से देखिए ये वाली निकल जाना, 3 पानी निकल जाना, 3 मॉलिक्यूल्स पानी के निकल जाने और 5 नेसेंट ऑक्सीजन निकल जाने, 5 नेसेंट ऑक्सीजन आपके निकल जाने, 5 नेसेंट ऑक्सीजन निकल रहे हैं। तो बस ये रिएक्शन नोट कर लीजिए भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रिएक्शन है, इसको आप ऐसे हल्के में मत लीजिएगा भाई, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रिएक्शन है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या करा, जब आप KMnO4 को आप बोलोगे ये वाला रिएक्शन क्यों करो, आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा भाई, बस पेशेंस रखिए भाई, ये क्यों थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा भाई ये मैंने क्यों लिखा। तो अभी देखिए ये वाला बन गया, KMnO4 को मैंने सल्फ्यूरिक एसिड में डाला तो इधर K2SO4 MnSO4 और पानी और ये वाला जी, और मॉलिक्यूल्स भी ये इसके नोट कर लीजिएगा भाई, कितने कितने मोल्स कंबाइन करें, 2 मोल्स KMnO4 के, 3 मोल्स H2SO4 के, और इधर कितने कितने बने 1 2 3 4 3 5, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे मोल्स आपके बन गए। तो अभी देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और सल्फर डाइऑक्साइड अगर क्या डाल दो, इसको पानी में डाल दो और इधर से नेसेंट ऑक्सीजन ऊपर निकले ना, वो क्या होती है अनस्टेबल होती है, तो वो क्या कंबाइन कर जाएगी, तो आपका क्या बन जाएगा H2SO4 बन जाएगा। और देखिए नेसेंट ऑक्सीजन ऊपर कितने थे 5, इधर कितने हैं 1, तो आपने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया इसको 5 के साथ, मल्टीप्लाई कर दिया इसको 5 के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर दिया रिएक्शन को 5 के साथ, और देखिए ये नेसेंट ऑक्सीजन जो होंगे ना इधर भी 5 बन जाएंगे ये वाले, और ये वाले क्या हो जाएंगे
कट हो जाएंगे, ये वाले और ये वाले कट हो जाएंगे, और बाकी सारी की सारी चीज़ें आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इनको अभी देखिए मैं इधर बता नहीं पाऊंगा बिकॉज स्पेस कम हो चुकी है। तो इधर क्या करना है आपको, लिखना है, क्या लिखना है लिख लीजिए, मैं बोलूँगा, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ आप लिखते चलिए, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ आप वो लिखते चलिए। इधर क्या देखिए ये वाली चीज़ बनेगी, KMnO4, KMnO4 वगैरह डाल दीजिए। उसके कितने मॉलिक्यूल्स डालने हैं आपने, 2 मॉलिक्यूल, ओवरऑल रिएक्शन लिख रहा हूँ ये, ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल्स डालने हैं KMnO4 के, फिर मैं आगे लिखूंगा 2 मॉलिक्यूल्स KMnO4 के, ठीक है ना, जितना मैं बता पाऊंगा उतना मैं लिख भी लूंगा, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स KMnO4 के ऊपर पड़े हुए हैं ना ये वाले। देन क्या हो गया आपका H2O, H2O कितना है देखिए, इधर तीन तीन बन रहे थे ना, तो इधर क्या हो गया 1 माइनस, मतलब सॉरी इधर कितना हो गया 1 है ना, समझने की कोशिश करिए भाई, इधर कितने 3 है ना, तो इधर कितने बने 5 बन गए। 5 कैसे बने भाई, 5 देखिए पूरे ओवरऑल रिएक्शन को मैंने 5 से कंबाइन करा, तो इधर 5 H2 हो गए ना, तो 3 H2 इसके साथ कट जाएंगे, तो टोटल कितने होंगे, इतने 2 H2O बच गए, 2 H2O बच गए, और क्या है भाई SO2 है, तो SO2 मैंने लिख दिया। ओके भाई समझ लीजिए भाई क्या 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 कर रहा हूँ, रिएक्शन को प्लस कर रहा हूँ, जैसे ऊपर मैंने प्लस वो करा ना, जैसे क्वेश्चन होता है आपका प्लस माइनस वाला, प्लस जैसे 2 3, जैसे क्वेश्चन होते हैं 223 और नीचे लिखा होगा 53 और आप प्लस प्लस माइनस करते हो, ये ऐसे ऐसी चीज़ कर लो। देखिए ये वाली चीज़ हो गई, मैंने बता दिया, ये मैंने ऊपर से ओवरऑल रिएक्शन को लिख रहा हूँ, मतलब इन दोनों को मैं प्लस करके लिख रहा हूँ, जो चीज़ें कट हो सकती हैं वो मैंने काट भी देनी है। तो KMnO4 ये इधर से हो गया और H2O इधर से हो गया, ठीक है ना, देन SO2 डाल दिया मैंने। तो अभी देखिए इधर क्या क्या चीज़ बनी है, एक लिख दीजिए K2SO4, K2SO4 बन रहा है, इधर लिख दीजिए K2SO4, देन क्या बन रहा है MnSO4 बन रहा है, ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल्स MnSO4 के बन रहे हैं, और H2SO4 बन रहा है, H2SO4 बन रहा है ना, बस यही चीज़ें आपकी बन रही है, K2SO4 MnSO4, पानी तो कट गया, ऑक्सीजन भी कट गया, तो बचा क्या H2SO4। तो बस ये वाली चीज़ आप लोग लिख लीजिए भाई, बस इधर यही चीज़ें लिखनी है, मैं आगे लिख रहा हूँ, ओवरऑल रिएक्शन को मैं आगे लिख रहा हूँ। ओवरऑल जो रिएक्शन आपकी बनी है वो है 2 KMnSO4 प्लस 2 H2O, ये ओवरऑल रिएक्शन जो आपको नीचे लिखनी है उसके 5 H2O, और क्या हो जाएगा क्या बना आपका K2SO4 प्लस MnSO4 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और 2 H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 2। अब भी देखिए आपको पता कैसे लग रहा है, अभी देखिए ये 5 मॉलिक्यूल SO2 के थे भाई, SO2 के थे, ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ अभी देखिए आपको पता कैसे लग रहा है। इधर देखिए KMnSO4 है, KMnSO4 है, इधर क्या है MnSO4 है, ठीक है ना, KMnSO4 है, और इधर क्या है MnSO4 है। बस मैंने क्या बोला, अभी तक आपको सिर्फ नोट करना था। अभी देखिए जब आपने नोट कर लिया तो आपका काम अभी खत्म हो गया। अभी आपका काम खत्म कैसे होना है, अभी देखिए KMnSO4 है और इधर क्या है MnSO4 है, KMnSO4 है और इधर क्या है MnSO4 है। तो अभी देखिए इधर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दीजिए भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दीजिए भाई। अभी देखिए मैंगनीज का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ना, तो आपके लिए समय दे रहा हूँ, ये आपको अभी निकालोगे, ठीक है ना, निकालोगे जब आप MnSO4 नहीं है इधर MnO4 है भाई, SO4 मैंने पता नहीं कैसे लिख दिया, MnO4 है, ठीक है ना, KMnO4 है, KMnO4 गलती से लिख दिया भाई, मेरी गलतियाँ वो पकड़नी है आपने, ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ है MnO4 है, KMnO4 है। तो अभी देखिए मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट इधर आप निकालोगे तो इधर कितना आएगा +7 आएगा, और इधर निकालो मैंगनीज सल्फेट का, तो मैंगनीज में इधर कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा इधर, ठीक है ना, +2 आ जाएगा इधर। तो अभी देखिए +7 कैसे आएगा, पोटेशियम का क्या होगा, पोटेशियम का +1 होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा -2 होगा। तो भाई ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर लेना, तो आपको जब होगा ना तो उधर से आपको बता दीजिए +7 आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और मैंगनीज का इधर आएगा +2 आएगा, बिकॉज Mn+2 और SO4 -2, ये उसके नीचे चरणों वगैरह में आएगा, तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अभी देखिए +7 से कहाँ पे जा रहा है, +2 की तरफ जा रहा है, +7 से ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ की तरफ जा रहा है, +2 की तरफ जा रहा है, +7 से +2 की तरफ जा रहा है, +7 से +2 की तरफ जा रहा है। तो भाई डिक्रीज नहीं हो रहा ऑक्सीडेशन नंबर में, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज क्या होता है भाई, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज, भाई जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज क्या होता है भाई, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज व्हाट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज भाई रिडक्शन। तो भाई क्या हो गई, रिडक्शन हो गई, किसने की भाई, ये देखिए ये क्या पड़ा हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड पड़ा हुआ है, इसने क्या कर दी भाई, रिडक्शन कर दी। देखिए MnO4 को Mn+7 को
+2 में कन्वर्ट कर दिया। तो भाई रिडक्शन की ना किसने, SO2 ने, सल्फर डाइऑक्साइड ने। तो भाई ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है भाई रिड्यूसिंग एजेंट वाली। तो बस ये वाली चीज़। अभी देखिए इधर क्या है, सल्फर था ना, तो इधर देखिए हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, तो खुद की क्या हो रही है, इसकी खुद की क्या हो रही है, इसने दूसरों की क्या कर दी। इसको समझने की कोशिश करिए भाई। देखिए इसको हाइड्रोजन जुड़ा है बट ऑक्सीजन भी तो जुड़ा है भाई, ऑक्सीजन भी देखिए ना, ऑक्सीजन भी जुड़ा है, SO2 है, तो इधर क्या SO4 हो गया। आपने जो ज़्यादा हो रहा होगा ना वो वाली चीज़ देखनी है। इधर हो गया और ऑक्सीडेशन स्टेट, मेन चीज़ होती है ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आप देख लो ऑक्सीडेशन नंबर आप देखोगे ना तो मेन चीज़ उधर से सारी चीज़ क्लियर हो जाती है। अभी अभी इधर देखिए SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे ना आप, तो इधर कितना होगा, इधर होगा +4। SO2 का +4 होता है ना, उधर सल्फर में कितना होता है, +4 होता है। और H2SO4 में सल्फर का अगर आप निकालोगे तो इधर आएगा +6। तो भाई उधर क्या हो रहा है, इंक्रीज। खुद की क्या करी इसने, ऑक्सीडेशन, और दूसरों की क्या करी इसने, रिडक्शन, बिकॉज +7 से +5 की तरफ गया। बट जब इसने क्या करी, ऑक्सीडेशन। देखो जो ये सबसे एडवांस जो डेफिनेशन है वो लगा रहे हो आप, जब वो आपने लगाई तो उधर से आपको क्या पता लगा कि +4 से +6 की तरफ आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो रहा है। तो खुद की क्या कर रहा है भाई, खुद की जो चीज़ ऑक्सीडेशन करता है वो दूसरों की रिडक्शन करता है, उसको आप क्या बोलते हो भाई, रिड्यूसिंग एजेंट। तो दैट्स वाई इट इज़ एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। भाई ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। अगर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको इस किस्म की अगर रिएक्शंस अगर समझ आ गई ना, तो बेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आसान हो जानी है, सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर इस किस्म की अगर रिएक्शंस आपको समझ आती हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आती हैं तो भाई मुश्किल है। बट अगर आ गई ना इस किस्म की रिएक्शंस आपको समझ, तो भाई आपके लिए केमिस्ट्री बहुत आसान है। तो आपके लिए केमिस्ट्री क्या है भाई, लड्डू है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आसान है। और जो आपने आगे क्वेश्चंस करने हैं ना, जो 5-5 नंबर के सवाल आने हैं, भाई उसमें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है उधर, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होंगी तो उधर बहुत सारी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होंगी, तो आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जानी है चीज़ें, ठीक है ना। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है ना, आपके लिए वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जानी अगर इस किस्म की रिएक्शन समझ आ गई आपको तो, ठीक है ना। मैंने कैसे करा, आई थिंक जितना मैं समझा पता था, समझा सकता था, मैंने समझा दिया। बट फिर भी अगर आपको चीज़ कोई डाउट होगा तो मेरे को ये चीज़ बता दीजिए। और पता क्या चीज़, ये जैसे KMnO4 इधर से बना क्या आपका MnSO4, इसका ऑक्सीजन रेट कितना है +7 और इसका +2 है। तो इसका कलर पता क्या होता है, इसका कलर होता है पर्पल, इसका पर्पल कलर होता है। पर्पल कलर तो आपको पता है कैसा होता है, वही नहीं पता या फिर पता तो होगा भाई पर्पल कलर कैसा होता है, ठीक है ना, देख लेना उसको नेट पे कैसा होता है पर्पल कलर। और पर्पल कलर से ये जो चीज़ मैंगनीज सल्फेट बना, ये इसका क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है ना, कलरलेस होती है। अभी देखिए जैसे ही देखिए आपको पता कैसे लगेगा कि भाई आपकी रिएक्शन हो चुकी है। देखिए कोई कलर, कोई पर्पल कलर का आपने समझो वो पानी ले लिया, पानी होगा, पानी जैसा कुछ होगा, और उसमें आपने पर्पल मतलब KMnO4 डाल दिया और उसका कलर क्या हो जाएगा, पर्पल कलर होगा। बट उसके बाद जब आपने उसमें सल्फर डाइऑक्साइड डाल दिया ना, तो आपकी चीज़ क्या हो जाएगी, फटाफट जब रिएक्शन हो जाएगी तो आपका क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। जब आपने गैस डाली, जो कि आप कहाँ से लाए हो भाई, इंडस्ट्री से लाए हो, ये आपने लैब में नहीं बनाई है, सल्फर डाइऑक्साइड आपने उधर से इंडस्ट्री से लाई होगी, ठीक है ना, उधर किसी का स्टोर वगैरह करके रखा होगा, तो उसको आपने डाल दिया। जब इस सॉल्यूशन में डाल दिया तो आपका क्या बन जाएगा, कोई जकदम क्या हो जाएगा, कलरलेस कोई चीज़ बन जाएगी। जकदम जब कलरलेस कोई चीज़ बन जाएगी तो आपको पता लग गया कि भाई वो क्या है। उधर आपने सल्फर डाइऑक्साइड डाला, उधर उसकी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई, KMnO4 की रिडक्शन हो गई किसमें, MnSO4 में। तो इधर से आपको क्या पता लग गया, इधर से आपको पता लग गया कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड, क्या सल्फर डाइऑक्साइड ने ये किया होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसलिए अगर सल्फर डाइऑक्साइड का आपको पता करना हो ना कि हाँ भाई सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है ना, उसका मतलब अगर सल्फर डाइऑक्साइड का टेस्ट करना हो तो आपको यही वाली रिएक्शन यूज़ होती है। सल्फर डाइऑक्साइड का अगर आपको पता करना हो कि वो सल्फर डाइऑक्साइड है कि नहीं है, तो भाई यही वाला टेस्ट आप यूज़ करते हो, ठीक है ना। जब पर्पल कलर से क्या हो जाता है, कलरलेस चीज़ बन जाती है। पर्पल कलर इसका KMnO4 का और कलरलेस किसका, MnSO4 का, और उधर आप डालते हो सल्फर डाइऑक्साइड, तो आपकी ये चीज़ हो जाती है। तो होप ये वाली चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई। भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेंथ फिर से बढ़ चुकी है लेक्चर की, बट भाई क्या करना है, मुझे आदत समझ में, ये आपका होमवर्क है, ये वाला आपके खुद करके बतानी है भाई क्या होती है। इसकी भी रिएक्शन आपने सल्फर डाइऑक्साइड से करवानी है, फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट टू, जैसे मैंने ऊपर वाली रिएक्शन करवाई ना वैसे ही आपने करनी है, फेरिक सल्फेट टू फेरस सल्फेट। में फॉर्मूला बता देता हूँ आपको क्या होना है। देखिए इधर क्या होना है, Fe2SO4 3, और बनाना क्या है, ये होता है फेरिक। फेरिक मैंने क्या बोला था, +3 ऑक्सीजन स्टेट, +3 ऑक्सीजन, इधर +3 होगी उधर ये वाली चीज़ होगी। उधर से क्या बनाना है, FeSO4, फेरस सल्फेट बनाना है। फेरिक से फेरस बनाना है, फेरिक से फेरस बनाना है, फेरिक से फेरस बनाना है। जब फेरिक से फेरस बनाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ आपने सल्फर डाइऑक्साइड बीच में डालनी है
और ये वाली मेरे को पूरे डिटेल में रिएक्शन करके बतानी है, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर वाली करी ना, वैसे ही देखना इधर ये कैसे डिटेल में हो पाएगी, ठीक है ना। हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो मैं करवा दूंगा, बट ये वाला थोड़ा बहुत आप कुछ घर पे काम करो तो दैट्स वाई मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। आसानी से रिएक्शन कर देनी है, अगर डायरेक्ट रिएक्शन लिख लो तो वो भी सही है, ठीक है ना। इधर डायरेक्ट रिएक्शन क्या हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, इधर पानी होगा, तो इधर क्या H2SO4 बन जाएगा। बस ये वाली कहानी हो गई, बट ये आप खुद करिए, ठीक है ना। अगर डिटेल में कर पाओ तो खुद करिए, अगर नहीं कर पाओ तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। ये वाली चीज़ हो गई। अभी देखिए मैंने आपको बताया रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की ये वाली दो प्रॉपर्टीज आप रख लीजिए। अभी देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी ये प्रॉपर्टी शो करता है, बिकॉज +4 है ना, तो ये डिक्रीज भी करता है, कर सकता है अपना ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज जब कर लेगा ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या हो जाएगा भाई, खुद की रिडक्शन कर रहा होगा और दूसरों की क्या करता है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए कौन सी रिएक्शन है, इसके लिए ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, बिकॉज ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इतना खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। इसके भी बाप हैं, इसके भी डैडी जो हैं, इसके भी डैडी जो हैं वो पड़े हुए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो बहुत ही खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, जो इससे भी वही, ये तो बच्चा है वही उनका, ठीक है ना। तो इनसे भी जो खतरनाक चीज़ें बनती हैं वो क्या करती हैं, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ये वाली चीज़ हो गई, ये इतना खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका नहीं है, ठीक है ना। इसके डैडी भी उधर बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, वो आएंगे, पता कितने कब आएंगे वो आएंगे कोई, मेरे को लग रहा है 3-4 दिन के बाद आ जाएंगे वो, जिनके अपनी प्रॉपर्टीज पढ़नी होंगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़नी होगी, ठीक है ना। बेटा मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ ना, अगर आज जिस बंदे ने ऐसे केमिस्ट्री कर ली ना, तो बेटा आप लोगों को सच्ची में प्रेम हो जाना है केमिस्ट्री से, ठीक है ना। बस अभी एक आज का जो लेक्चर है ना, इसको अच्छे से देख लीजिए, और एक फिर मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी बहुत चीज़ बताऊंगा, वो थोड़ी लास्ट में बताऊंगा, अभी ये हम टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होंगे, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2S हो गया ना, इधर क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड मैंने डाला, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो इधर क्या हो गया, H2S है, तो वही क्या बन सकता है, H2S, तो इधर से क्या O मिल जाएगा, तो H2O बन जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका H2O बन जाएगा ना भाई, H2O। तो बचा क्या, सल्फर बचा और सल्फर बचा, सल्फर बचा और सल्फर बचा, तो आपका सल्फर ऐसा का ऐसा बच जाएगा इधर। तो अभी देखिए इधर क्या, ऑक्सीजन स्टेट कितना है, +4 है, इधर ऑक्सीजन स्टेट कितना है, 0 है, +4 है, और इधर कितना है, 0 है, इधर कितना है, +4 है, इधर कितना है, 0 है। +4 से 0 की तरफ जा रहा है चीज़, +4 से 0 की तरफ चीज़ जा रही है, तो ये इसकी क्या हो रही है भाई, रिडक्शन हो रही है ना। जो चीज़ खुद की रिडक्शन करती है, और दूसरों की क्या कर दी इसने, ऑक्सीडेशन, बिकॉज इसने ऐड करवा दिया क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसने ऐड करवा दिया, तो इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करता है और खुद की रिडक्शन करता है, उसको आप क्या बोलते हो भाई, उसको आप बोलते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए चीज़ को समझने की कोशिश करें, सल्फर डाइऑक्साइड था, तो इसने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया पानी के साथ, पानी के साथ वो जुड़ा, तो सॉरी पानी के साथ नहीं, H2S के साथ जुड़ा, दोबारा से लिख लेते हैं, ठीक है ना। H2S के साथ जुड़ा, और इधर क्या था, SO2 था, तो आपका क्या बन गया, पानी बन गया, और क्या बन गया, सल्फर बन गया। तो ये वाली रिएक्शन है, तो ये क्या कर रहा है, इधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है। और एक और रिएक्शन हो सकती है, जैसे आयरन है और इसको SO2 के साथ रिएक्शन कर दी, तो आपका क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड, FeO, और क्या बन गया आपका FeS। तो इधर देखिए क्या है, इधर S का क्या होगा, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, -2, और इधर कितना है, +4 है, +4 से -2 की तरफ जा रहा है भाई, खुद की क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, और इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, बिकॉज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बस सिंपल सी कहानी है भाई, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी है, ये वाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वाली प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ओके। देन क्या हो गया, देन देखिए एक और चीज़ हो गई, एक होता है ब्लीचिंग एक्शन, ये भी होता है इसका ब्लीचिंग एक्शन, ये भी बिल्कुल सिमिलर उसकी तरह ही है भाई, ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीच, हाउ मेनी ऑफ यू नो ब्लीच, व्हाट डू यू मीन बाय द ब्लीच। देखिए करते हैं, ठीक है ना। ब्लीच का मतलब क्या होता है, लड़कियों को तो बहुत ही बढ़िया तरीके से पता होगा ब्लीच, ठीक है ना। ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है भाई, सभी को पता है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि बिकॉज भाई ब्लीचिंग को आप ऐसे मत समझ लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे, तो उधर ब्लीचिंग एक्शन बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ब्लीचिंग एक्शन को समझ लीजिए, पहले बताइए मेरे को, लड़कियाँ और लड़कों को भी क्या पता हो भाई, पता है कि ब्लीच क्या होती है कि नहीं होता है, ब्लीचिंग क्या होती है, ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है भाई, ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है भाई, सभी को पता है कि नहीं पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। ब्लीचिंग एक्शन का क्या मतलब होता है भाई, कोई गोरा हो जाना, गोरा कर देना चीज़ को, गोरा कर देना चीज़ को भाई। देखिए समझो, ये मेरे को नहीं पता है, ठीक है ना, इतना
लड़कियों को ज़्यादा पता होगा क्या सिस्टम होता है, मेरे को इतना नहीं पता, ठीक है ना, बट मैं ऐसे बता देता हूँ। मेरे को पता भी नहीं है ब्लीच करते कैसे हैं, वो सब कुछ मेरे को कुछ नहीं पता, ठीक है ना। मेरे को सिर्फ जो मैंने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना वो मेरे को पता है कि ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। लड़कियाँ ऐसे मैंने नाम सुना है कि करती हैं ब्लीच, पता नहीं क्या करती हैं, मतलब गोरा कर देना अपने आप को। जैसे कोई गंद गुंद होगा, ठीक है ना, उसको कोई ब्लीच वगैरह करोगे, कोई ब्लीचिंग एजेंट होगा, ब्लीचिंग एजेंट होगा, तो अगर आप उसको कहीं पता नहीं करोगे, अगर ब्लीच वगैरह करोगे तो उससे आप क्या हो जाते हैं, गोरे हो जाते हो, ठीक है ना। तो बस अब केमिस्ट्री में क्या चीज़ होती है, केमिस्ट्री ये तो आपकी डेली लाइफ में वो चीज़ होती है, गोरा कर देना अपने आप को, ठीक है ना, गोरा करना। तो अभी आपको पता है कि नहीं है भाई, ये वाली चीज़ बता दीजिए, पता है कि नहीं है। नहीं पता होगा तो वो मेरे को नहीं पता वो क्यों नहीं पता है, ठीक है ना। बट जो केमिस्ट्री में आपको आपको याद करना है, वो क्या याद करना है कि भाई कोई भी कलर्ड चीज़ होगी, कलर्ड चीज़ होगी, कलर्ड मैटर होगा, कोई भी कलर्ड चीज़ होगी, ठीक है ना, जिसमें कलर होगा, उसमें आप क्या डाल दोगे, ब्लीचिंग एजेंट डाल दोगे। जैसे ये वाला H2S इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ, सॉरी SO2 इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ ब्लीचिंग एजेंट। अगर आप जब ये उसमें डाल दोगे तो क्या आपकी चीज़ क्या बन जाती है, कलरलेस चीज़ बन जाती है। आपकी क्या चीज़ बन जाती है, कलरलेस चीज़, कलरलेस चीज़ बन जाती है, कलरलेस मैटर बन जाता है। ओके, ये वाली चीज़ है। आपकी क्या चीज़ है कि कोई भी आप कलर्ड चीज़ होगी उसमें आपने ब्लीचिंग एजेंट डाल देना, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड इज एक्टिंग एज अ ब्लीचिंग एजेंट, तो आप उसको क्या डालते हो, आप उसको डाल देते हो इसमें कलर्ड चीज़ में, कलर्ड चीज़ में डाल दिया तो आपको जो चीज़ बनी वो बनी कलरलेस चीज़ बनी, तो दैट इज एक्टिंग, दैट इज ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू द, ये क्यों है, ये है बिकॉज ये वाली रिएक्शन तो आपने पढ़ी ली है भाई, जब आप रिड्यूसिंग एजेंट कर रहे हो, इधर आपने रिड्यूसिंग एजेंट में ये वाली चीज़ तो पढ़ी ही होगी भाई, रिड्यूसिंग एजेंट में ये वाली रिएक्शन तो आपने पढ़ी होगी। एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट, मेरे को लाइट चली गई। देखिए इधर क्या चीज़ है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सल्फर डाइऑक्साइड है और इधर क्या है, पानी है, ठीक है ना। तो ये वाली रिएक्शन तो आपने अभी पढ़ी थी ना, ये H2SO4 है और इधर से क्या नेसेंट हाइड्रोजन निकलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन निकलते हैं भाई। और आपको पता है नेसेंट हाइड्रोजन क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, वो किसी के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं फटाफट, वो कुछ किसी के साथ अगर जुड़ने की कोशिश करेंगे देन आपको पता है कोई कलर्ड चीज़ होगी, कलर्ड चीज़ होगी, उसमें अगर एच जुड़ गए तो इधर से क्या बन गया आपकी कलरलेस मैटर, कलरलेस मैटर। तो ये वाली चीज़ आपकी बन गई। कोई कलर्ड चीज़ थी उसमें आपने क्या क्या डाला, ब्लीचिंग एजेंट डाला, SO2 डाला, तो उसने क्या छोड़ दिया आपको, एच नेसेंट हाइड्रोजन छोड़ दिया और क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन निकल गया आपको और वो इसके साथ कंबाइन करा तो आपकी क्या चीज़ बन गई, कलरलेस चीज़ बन गई। भाई ये चीज़ पता लगी कि नहीं पता लगी, भाई ऐसा ही होता है ब्लीचिंग एक्शन ना, ठीक है ना। अभी प्रैक्टिकली मेरे को नहीं पता, ठीक है ना, लड़कियाँ करती हैं शायद ये कि गोरा होने के लिए, गोरा होने के लिए तो वो बंदा कुछ भी करता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ों को क्या करती हैं, वो ये ब्लीचिंग करती हैं आई थिंक। वो ये भी देखना जो जो आप अगर कोई भी केमिकल वगैरह यूज़ करोगे उधर देखना, जो आप उधर केमिस्ट्री में जो ब्लीचिंग एजेंट्स पढ़ोगे ना तो उनको देखना कि उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, जो पीछे दिया होता है ना उसमें इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, तो देखना इधर ये सारी की सारी चीज़ें आ सकती हैं भाई। फिर मत बोला हाँ, फिर आपने बोलना है भैया ने बोला था, भैया ऐसे ही बता रहे थे कि हाँ ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। तो ये वाली चीज़ उधर, जैसे अगर कोई आपको कहीं दाग दूग लग गए, ठीक है ना, दाग वगैरह लग गए कहीं, आप मतलब डस्ट वगैरह होगी तो मतलब आप समझ लो उसको वो कलर्ड चीज़ आपके ऊपर लग गई, तो आप ब्लीच वगैरह जब करोगे तो आपने क्या हो जाना, साफ़ हो जाना, बिल्कुल गोरा हो जाना। तो आई थिंक ये वाली चीज़, वो सारा गंद उसने क्या कर देना, उसने इसके साथ रिएक्ट कर देना, इसके साथ जब वो रिएक्ट कर गया तो आपकी वो चीज़ क्या बन गई, कलरलेस हो गई और आप क्या हो गई, गोरे हो गए। और फिर आप क्या कर रहे हो, मज़े ले रहे हो, ठीक है ना, गोरे हो गए तो फिर मज़े ही है भाई, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ होगी ब्लीचिंग एक्शन। तो अभी देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के यूजेस क्या हैं, यूजेस तो भाई मैं फटाफट बताऊंगा। ये सल्फर डाइऑक्साइड जैसे अभी देखिए मैंने आपको उधर इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन बताया और ये लेबोरेटरी में प्रेपरेशन बताया, तो भाई इसके यूजेस क्या क्या हैं, इसके यूजेस पता क्या क्या हैं, इसके यूजेस क्या क्या हैं। जैसे आपने पढ़ा रिफाइनिंग, मैंने बताया था कि अभी देखिए इंडस्ट्री में जो बंदा बना रहा है वो इतना सल्फर डाइऑक्साइड क्यों बना रहा है, कोई ना कोई तो मकसद होगा ना, तभी बना रहा है। अभी देखो मेरे को एक चीज़ बताओ, कोई बंदा जो है, एक बंदा है, उसने कोई इंडस्ट्री खोल दी, जैसे कोई इंडस्ट्री खोल दी कोई चीज़ बनाने की, साबुन बनाने की या फिर पेपर बनाने की या फिर कुछ टब टुब बनाने की या फिर कुछ भी बनाने की, भाई कोई इंडस्ट्री खोल दी, तो भाई वो क्यों क्यों वो उसको पैदा करेगा, उसको क्यों मतलब वो करेगा, क्यों वो चीज़ें बनाएगा, बिकॉज वो पैसा कमाना चाहता है ना। वैसे ही भाई जिस बंदे ने सल्फर डाइऑक्साइड की इंडस्ट्रीज बनाई होगी तो उसने क्यों खोली होगी, भाई पैसा कमाने के लिए खोली होगी ना, तो वो पैसा वो उसका कोई ना कोई यूज़ होगा तभी तो उसने खोली होगी ना। ऐसे बेवकूफ़ थोड़ी ना कि भाई इतने पैसे लगा के उधर वो सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर करेगा और पीछे से उसको कुछ मिला ही गया नहीं, ठीक है ना। तो भाई उससे वो चीज़ें खरीदेंगे ना बंदे, सल्फर डाइऑक्साइड जब उसने खरीद ली तो इधर क्या हो गया, उसका यूसेज क्या है, रिफाइनिंग, रिफाइनिंग ऑफ, उधर ये यूज़ होता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। जब आप पेट्रोलियम होता है, जैसे आपको पता है ना, जैसे
हम पेट्रोल क्या करते हैं, जैसे पेट्रोल हमारे देश में तो बनता नहीं है, ठीक है ना, पेट्रोल नहीं सॉरी वो पेट्रोलियम होता है, ठीक है ना, जहाँ से पेट्रोल बनता है, पेट्रोल डीजल और ये सारी चीज़ें बनती है, कैरोसिन वगैरह ये सारी की सारी जहाँ से चीज़ बनती है उसको बोलते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम होता है, ठीक है ना, पेट्रोलियम होता है, वो होता है क्रूड ऑयल, होता है क्रूड ऑयल, वो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से मंगवाते हैं हम, ठीक है ना, वो सऊदी अरेबिया वगैरह से, ठीक है ना, सऊदी अरेबिया वगैरह, यमन से, यूएई वगैरह से, उधर से हम पेट्रोल अपना मंगाते हैं, ठीक है ना, पेट्रोलियम मंगाते हैं, ठीक है ना, डायरेक्टली पेट्रोल नहीं मंगाते हैं, उधर से क्या होता है क्रूड ऑयल मंगाते हैं, क्रूड ऑयल मंगाते हैं। तो उधर क्या होता है उसको आपने पेट्रोल डीजल और इन सब में कन्वर्ट करना है, पेट्रोल डीजल कैरोसिन एलपीजी ये सारी की सारी चीज़ों में कन्वर्ट करना है ना, तो आप क्या करते हो उधर सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ होता है। उधर जब आप देखोगे उन इंडस्ट्रीज़ में सल्फर डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा यूज़ है। और क्या होता है जब आप करते हो शुगर की रिफाइनिंग करते हो तब भी उसका यूज़ है, शुगर की रिफाइनिंग करते हो तब भी उसका यूज़ है। ओके, ये वाली चीज़ याद रख लेना, शुगर की रिफाइनिंग। अभी देखिए डायरेक्टली शुगर थोड़ी ना बनेगी, शुगर केन वगैरह होगा, शुगर केन से वो अलग चीज़ उससे प्योर करना पड़ेगा। जैसे आपकी कोई तो पहले शुगर जो प्रिपेयर होगी वो थोड़ी गंदी है, ठीक है ना, गंदी शुगर बनी, ठीक है ना, कैरो जब आपने शुगर केन से वो चीज़ बनाई तो आपकी थोड़ी गंदी शुगर बनी, तो उसको अगर प्योर करना होगा तो आपने क्या कर दिया, उसको प्योर शुगर में कन्वर्ट कर लिया। ओके, प्योर शुगर में कन्वर्ट कर लिया, प्योर शुगर में कन्वर्ट कर लिया, मतलब गंदी शुगर से अच्छी शुगर बनाए, तो आपने शुगर रिफाइनिंग में भी ये चीज़ यूज़ होती है, ठीक है ना। और क्या हो गया ब्लीचिंग, वुड, ब्लीच किसकी करती है, वुड की ब्लीच कर देता है। जैसे वुड, जैसे जो आपका पेपर बनता है, पेपर कैसे होता है, गोरा होता है ना पेपर, या काला होता है, काले पेपर भी होते हैं, उसकी ब्लीचिंग आई थिंक कम करी होगी, ठीक है ना। तो क्या होगा अभी देखिए जो ब्लीचिंग है वुड की, वुड आपको पता है पेपर वुड से बनता है, तो पेपर अगर वुड से बनता है तो भाई अभी देखिए पेपर गोरा होता है ना, गोरा क्यों होता है, बिकॉज उसकी ब्लीचिंग कर दी है, तो ये वाली चीज़ यूज़ होती है उधर। और ब्लीचिंग वुड और सिल्क, सिल्क के आपका रेशम का धागा, ठीक है ना, ये वाली चीज़ आपने मलबरी जैसे ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, ठीक है ना, उसको भी क्या ब्लीच करने में क्या काम आता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये वाली चीज़ होता है। और ये एक उसका काम करता है, एंटी क्लोर का काम करता है, एंटी क्लोर एक डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, एंटी क्लोर का काम करता है, डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, और एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। ये वाली चीज़ सल्फर डाइऑक्साइड बहुत सारी चीज़ों का काम करता है भाई, एंटी क्लोर, डिसइंफेक्टेंट और प्रिजर्वेटिव। भाई एक एक चीज़ के पहले मैं बता दूँ, डिसइंफेक्शन भाई इन्फेक्शन जब आपको लग जाती है तो आप क्या कर उस कुछ चीज़ें लगाते हो ना, जैसे आप क्या बसार लगाते हो, बसार क्या डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी शो करता है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अटैक करना था जो आपके जख्म के ऊपर, जो आपके खून निकल रहा है उधर अटैक करना था, तो उधर क्या करता है वो कुछ आप ऐसी चीज़ लगा देते हो कि वो उसके ऊपर अटैक नहीं करने देता, तो वो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड भी डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, जैसे आपने बसार वगैरह हो गई, बीटाडीन होगी, बीटाडीन होगी, ये सारी की सारी चीज़ें डिसइंफेक्टेंट का काम करती है ना, तो ये वाली चीज़ भी डिसइंफेक्टेंट का काम करती है। और प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव मतलब कोई फूड हो गया, ठीक है ना, जैसे आपने चिप्स वगैरह होती है वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो क्या डैमेज ना हो जाए, मतलब वो क्या होगा ख़राब ना हो जाए, तो उसमें आप क्या डालते हो, प्रिजर्वेटिव डालते हो। जैसे आपका कोई चीज़ होगी, ठीक है ना, कोई जब भी पैकेट देखते हो आप, जो पैक्ड चीज़ें होती हैं वो इतनी सड़ती क्यों नहीं है, जैसे आप घर पे चीज़ फुल्का बनाते हो वो फटाफट सड़ जाता है, तो उसमें वो सड़ती क्यों नहीं है भाई, उसमें क्या डाला होता है आपने, प्रिजर्वेटिव डाला होता है। तो एक होता है एंटी क्लोर, एंटी क्लोर का मतलब पता है क्या होता है, एंटी क्लोर का सिंपल सा मतलब है कि जब आपने ब्लीचिंग कर ली किसके साथ, क्लोरीन बेस्ड ब्लीचिंग के साथ, क्लोरीन बेस्ड ब्लीचिंग करी ना आपने, क्लोरीन से ब्लीचिंग करी, ब्लीचिंग क्लोरीन भी करता है, ठीक है ना, क्लोरीन से जब आपने ब्लीचिंग करी तो एंटी क्लोर का मतलब क्या हो गया कि इस क्लोरीन को आपने क्या कर देना, डिकम्पोज कर देना, ये हमारे लिए हानिकारक होता है। तो क्या करता है एंटी क्लोर का मतलब होता है एंटी, एंटी मीन्स अपोजिट, क्लोर मीन्स अपोजिट क्लोरीन। तो जब आप क्लोरीन से ब्लीचिंग करते हो कि क्लोरीन से किसी चीज़ को गोरा करते हो, अभी देखिए मैंने बोला सल्फर डाइऑक्साइड से करते हो, बट तो क्या हो गया जब आप क्लोरीन से गोरा करते हो तो ये एंटी क्लोर का काम करता है सल्फर डाइऑक्साइड की, मतलब जो क्लोरीन बेस्ड ब्लीचिंग है तो उसके साथ रिएक्शन करके, जैसे आपको पता है SOCl2 एसो इसके साथ रिएक्शन करके तो एक कंपाउंड बना देगा, वो बाहर निकल जाएगा, तो ये एंटी क्लोर, तो क्लोरीन को उधर से निकाल देगा। जैसे आपका वो होता है टैंक वगैरह होता है, उधर क्लोरीन की टिक्कियाँ डालते हो तो उधर एंटी क्लोर का आप ये वाला काम करवा सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड डाल सकते हो। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन क्या हो गया, अभी देखिए इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं, जैसे H2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया, सोडियम बाईसल्फाइड हो गया, NaHSO3 हो गया, या तो क्या हो गया सोडियम बाईसल्फाइड हो गया, या तो क्या हो गया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल्स है भाई। आपको जब भाई केमिस्ट्री में देखोगे ना तो भाई बहुत ज़्यादा केमिकल्स होने हैं, तो इन सभी को बनाने के लिए काम आता है। आपने बताया NaHC, CaH
SO3, सोडियम कैल्शियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये भाई बहुत ज़्यादा केमिकल्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं। तो इनको भी, इन केमिकल्स को भी बनाने का काम ये करता है, ठीक है ना, केमिकल्स बनाने का काम करता है। जैसे आपने देख लिया सल्फ्यूर, इसको कैसे बना सकता है, आराम से पानी डाला तो फिर दोबारा से पानी डाल दिया तो सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, सोडियम बाइसल्फाइड बनाया आपने, कैल्शियम सल्फाइड बनाया। और ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ होते हैं भाई, ये मतलब ये जो केमिकल्स हैं बहुत ज़्यादा, जब आप इनकी प्रेपरेशन करोगे, देखो इसके लिए प्रेपरेशन में आपने देख लिया, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन करोगे तो भाई ये वाली चीज़ यूज़ होनी है, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ होगी। अभी देखिए आपने एक लिक्विड SO2, जैसे मैक्सिमम चीज़ें आप पानी में घोलते हो ना, आप लिक्विड SO2 में भी बहुत सारी चीज़ें घोल सकते हो, ठीक है ना, घोल सकते हो। जैसे ये भी एक सॉल्वेंट का काम करता है, सॉल्वेंट का काम करता है मतलब जिस पे आप चीज़ें घोल सकते हो, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको मिक्स कर सकते हो। तो ये उसका भी काम कर सकता है। ये कैसे करता है आपको पता है, SO2 को लिक्विफाई आप कर सकते हो कितना, 2 एटमॉस्फेयर और 263 केल्विन पे। जब आपने इसको लिक्विड बना दिया तो देन आप लोग इसका काम कर सकते हो आसानी से। देन आप लोग क्या कर सकते हो, देन आप लोग लिक्विड जब बना दिया तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें घोल सकते हो। तो ये वाली चीज़ लिक्विड सॉल्वेंट का काम करता है, ये वाली चीज़। तो इतनी चीज़ इसकी ख़त्म हो गई, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं, थोड़ी सी कहानी है भाई। अभी देखिए मैंने और पढ़ाना था भाई, टॉपिक हो ही नहीं पाया बिकॉज ज़्यादा डिटेलिंग करनी हो तो भाई फिर ज़्यादा वो हो जाता है। मेरे को एक चीज़ बताइए, डिटेलिंग में ज़्यादा मज़ा आता है या फिर ऊपर ऊपर से समझने में मज़ा आता है भाई? इसका आंसर मेरे को बहुत ज़रूरी चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा दूँ या डिटेल में पढ़ाऊँ भाई? जल्दी से बताइए, जल्दी से। ऊपर ऊपर से पढ़ाना भी आसान है, ऊपर ऊपर से पढ़ाना आसान होता है बिकॉज जल्दी से ख़त्म हो जाता है। बिकॉज मेरा ही नुकसान, अगर मैं बड़ी वीडियो बनाता हूँ ना तो मेरा ही नुकसान है, बिकॉज मेरी सुबह ही MB खत्म हो जाती है, ठीक है ना। MB मेरी खत्म हो जाती है तो मेरे को ही नुकसान है ना भाई। देखिए पूरे दिन में क्या करूँगा बेचारा। तो ये वाली चीज़ हो गई। मेरे को एक चीज़ बताइए कि छोटी छोटी वीडियो ज़्यादा पसंद आती है ये बड़ी वीडियो पसंद आती है? बिकॉज भाई एक्सप्लेनेशन होती है तो बढ़ नहीं जाती है भाई। जल्दी से बता दीजिए, छोटी ठीक है कि बड़ी? छोटी ठीक है कि बड़ी? बिकॉज और समझना ज़्यादा सही है ना, ये वाली चीज़ बता दीजिए भाई। छोटी वीडियो सही है कि बड़ी वीडियो सही है? बिकॉज यार जब चीज़ समझानी होती है तो समय तो लग ही जाता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसकी प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज़ करनी है। ये ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ज़्यादा सिलेबस में आनी है, बट इसमें जो रिएक्शंस यूज़ होनी है वो क्या होनी है, वो आपके सल्फ्यूरिक एसिड की जब प्रेपरेशन करोगे, जो कि आपके पेपर में हमेशा सवाल आता है, तो उधर ही वही चीज़ यूज़ होनी है। इसकी प्रेपरेशन तो आपको पता है, सल्फर डाइऑक्साइड तो क्या हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड इधर से बन सकता है। कैटलिस्ट डाल देना V2O5, और ये वाले आपने अभी पीछे रिएक्शन पढ़ी, ये वाली सल्फर डाइऑक्साइड ये बन सकता है जब आप एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो ये वाली चीज़ आपने पढ़ ली। तो एक जब आप H2SO4 में क्या डाल दो, P4O10 डाल दो। मैंने आपको एक क्लास में इसकी प्रॉपर्टी बताई थी P4O10 की। वो क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। डिहाइड्रेट मतलब पानी निकाल देता है, पानी निकाल देता है। और जब ये इसका इधर डिहाइड्रेशन का काम करेगा, H2SO4 से पानी निकाल दे तो क्या बन जाएगा, SO3 बन जाएगा। तो बस ये वाली चीज़ इसकी रिएक्शन हो गई, SO3 इधर से बन जाएगा। और एक और चीज़ बन जाती है, वो होती है HPO3, इसको आप बोलते हो मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये दो चीज़ें बनती हैं, ठीक है ना, मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 और SO3, ये दो चीज़ें बनती हैं। ये वाली चीज़ याद रख लीजिए, ठीक है ना। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, जैसे इसमें क्या पानी निकाल दिया और आपका बन गया SO3 बन गया और HPO3 बन गया। HPO3 किससे बना होगा, इससे बना, ये देखो P है ना, O3 कुछ ऐसे बन गया होगा। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये सॉलिड है भाई, वो गैस थी ना, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे आपका नमक होता है ना, वैसे ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। देन क्या हो गया, इसका एसिडिक नेचर कैसे होगा, जैसे SO3 है, पानी में डाल दिया भाई, ऑक्साइड है ना, मेटल का, नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होते हैं। तो क्या हो गया, H2SO4, ये वाली चीज़ हो गई, H2SO4 हो गया। ये वाली चीज़ आसान सी चीज़ है। और आपको पता है एसिड है ना, बेस के साथ कंबाइन करेगा तो क्या हो जाएगा, नमक बन जाएगा। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बेस है, बिकॉज कैल्शियम क्या है, मेटल है ना, और मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो इसको आपने SO3 के साथ कंबाइन कर दिया तो आपका क्या बन गया, नमक बन गया, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। तो ये वाली चीज़ हो गई, आसान सी चीज़, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। और भाई ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जब आप लोग H2SO4 की रिएक्शन क्या करते हो, H2SO4 की रिएक्शन करते हो SO3 के साथ, H2SO4 की रिएक्शन करते हो H2SO4 की रिएक्शन करते हो SO3 के साथ, तो इधर से चीज़ बन जाती है कि ये वाली चीज़ H2, एक ये वाला ऑक्सीजन कितने, 4 और 3 7, H2 और 7, इसको आप लोग बोलते हो भाई ओलियम। और भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बस सच्ची स्टार मार्क कर लो इस रिएक्शन को,
स्टार मार्क कर लो। एज इट इज़ सल्फर ट्राइऑक्साइड आपके सिलेबस में नहीं है, सल्फर ट्राइऑक्साइड आपके सिलेबस में नहीं है, बट जो इसमें रिएक्शंस यूज़ हो रही है ना भाई ये आपने पढ़नी है, ये सारी की सारी आपने रिएक्शन पढ़ी हुई है, तो इसलिए इसको भी देख लीजिए, ठीक है ना। ओलियम बनता है H2SO4 और जब SO3 के साथ कंबाइन करता है तो आपका बन जाता है ओलियम, तो ये वाली चीज़ हो गई। देन अभी देखिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है, देन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कैसे करता है ये भाई, देखिए SO3 होगा, SO3 होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम हो रहा होगा, इधर क्या हो जाएगा SO2 बन जाएगा। तो सल्फर क्या हो गया, सल्फर ये ऑक्सीडेशन हो गई, जो दो चीज़ दूसरों की ऑक्सीडेशन करता है वो क्या हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। SO3 इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इसने सल्फर की क्या कर दी ऑक्सीडेशन, किसमें कर दी SO2 में। ऑक्सीडेशन स्टेट से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। SO3 इधर P होगा तो इधर क्या हो जाएगा SO2 बनेगा और P2O5 होएगा, P2O5 बनेगा। तो भाई P से क्या हो गया P2O5, ये भी एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक्ट क्यों कर रहा है, देखिए इसका रीज़न पता क्या है, SO3+6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का तो काम कर नहीं सकता, रिड्यूसिंग एजेंट का ये काम नहीं कर सकता, तो इसका क्या मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जब ये काम कर रहा है तो दैट इज बिकॉज ये क्यों कर सकता है, बिकॉज ये खुद की सिर्फ क्या कर सकता है रिडक्शन कर सकता है, ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, बिकॉज +6 के अलावा और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है, तो ये वाली चीज़ हो गई। देन क्या हो गया, इतनी चीज़ याद रख लीजिए। और एक कभी कभी आप SO3 की जब HCl के साथ रिएक्शन करते हो ना तो एक चीज़ बन जाती है जिसको बोलते हैं OH लिख दीजिए और SO2Cl। देखिए आपको चीज़ें ऐड क्या करनी है, एक H ऐड करना है और एक Cl ऐड करना है, तो इधर क्या SO3 बीच में है, तो इसको आप पता क्या नाम बोलते हो SO3 OH और Cl HCl, ये वाली चीज़ हो गई। इसको नाम बोलते हो क्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये वाली चीज़ याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके यूजेस क्या हैं, इसके H2SO4 और ओलियम बनाने के ये काम आता है। H2SO4 ओलियम ऊपर बना दिया और H2SO4 भी आपने बना दिया, जब पानी में डाल दिया आपने इसको तो वो बन गया ये वाली चीज़। और एक और चीज़ हो गई ड्राइंग एजेंट किसके लिए, फॉर गैसेस के लिए ड्राइंग एजेंट का काम करता है। जो गैसेस होंगी जिसमें आपको पता है थोड़ी बहुत क्या होगी नमी होगी, तो उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ये वाली चीज़ हो गई। होप ये चीज़ें आप लोगों को पता लग गई। अभी देखिए करना हमने बहुत कुछ था, बहुत नहीं कर पाए, ठीक है ना, सॉरी रियली सॉरी। तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि लेक्चर कैसा लगा। ओके, थैंक यू।